हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करने वाले हैं, जिस व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो हमारी सरकार के काफी जाने माने चेहरे रहे हैं और आजकल उनके न्यूज काफी न्यूज चैनल पे चलते भी हैं, क्योंकि उनके ही जो आप जानते होंगे इस टाइम राजस्थान सरकार में काफी उथल पुथल मची हुई है। आखिर इसका रीजन क्या है, क्या कारण है, किन दो लोगों के बीच में ऐसे सियासी मुद्दे उठे कि आज राजस्थान की गवर्नमेंट एकदम परेशान हो चुकी है, राजस्थान की सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट और जो मुख्यमंत्री इस टाइम राजस्थान के रहे हैं, उनका नाम अशोक गहलोत। उन दोनों लोग के बीच में कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से सियासी मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया। आज हमें जानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे मैटर उठा जिसके वजह से आज राजस्थान सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। बात अगर की जाए सन 2013 से, जब कांग्रेस काफी देखा जाए तो काफी सीट हार गई थी बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि उस समय जो 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अगर आंकड़े देखे जाते तो 163 सीट तो बीजेपी के नाम थी और 21 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी। ये काफी निराशाजनक हार थी कांग्रेस के लिए। फिर सन 2014 में भी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की ऐसी ही निराशाजनक हार हुई। फिर उसके बाद इन्होंने यानी राहुल गांधी जी ने सचिन पायलट को राजस्थान की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, यानी राजस्थान कांग्रेस की जो सरकार थी, वहां पे उसका सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया। अब उसके बाद उन्होंने सारा जो इलेक्शन का जिम्मेदारी था वो सचिन पायलट के कंधे पे डाल दिया। अब राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे तरीके से निभाई थी और उसी का परिणाम सन 2018 में देखने को मिला था, जब कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार बनी थी। अगर आपको याद होगा तो टोंक, जहां से उन्होंने विधानसभा का पहला इलेक्शन लड़ा था सचिन पायलट ने, वहां से उन्होंने जीत हासिल करी थी और इसी के साथ वहां पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई। आपको पता है कि जब वहां मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो काफी बार बात उठ रही थी कि अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री या सचिन पायलट। कई लोगों के मत सचिन पायलट के थे तो कई लोग के गहलोत के थे। बहुत दिन तक कैबिनेट की जो उन लोग की बैठक थी, जो उनकी मंत्रियों की जो आपस में जो उनकी सरकार की जो बैठक हुई कांग्रेस की, फिर उसके बाद ये नतीजा सामने आया कि उन लोगों ने एक ऐसी सरकार तैयार की है, ये उनका कहना था पार्टी का, कि जिसमें अनुभवी उनको कहा उन्होंने अशोक गहलोत को, और ऊर्जावान यानी युवा सचिन पायलट को, उनको मिला कि कैसी गवर्नमेंट इन्होंने तैयार करी है जो राजस्थान को काफी आगे ले जाएगी। तो वो सचिन पायलट को निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद तो दिया, लेकिन साथ में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद भी दिया था, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्शन में काम किया था वो काफी सराहनीय था, इसीलिए उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। पर बात यहां नहीं ठहरती है। अशोक गहलोत काफी मजे हुए नेता हैं, क्योंकि वो कई बार सांसद, कई बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उधर अगर आप सचिन पायलट को देखें तो उनके युवा हैं, काफी ऊर्जावान हैं और उनके अंदर पॉलिटिकल समझ भी काफी अच्छी है। पर अनुभव के मामले में अशोक गहलोत उनसे काफी आगे थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था। फिर कुछ दिन बाद जब वहां पे सरकार बन चुकी थी तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को उनके चुनौती के तौर पे देखने लगे थे, यानी उन्हें सचिन पायलट में एक अपनी चुनौती दिखाई पड़ती थी अशोक गहलोत को, और इसी का परिणाम आज है जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट को कई ऐसी अहम बैठकें थी जिसमें उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कई ऐसी मीटिंग थी, यहां तक कि अभी जो मीटिंग खास तौर पे हुई थी कोविड की, जो हाई कमीशन मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने सचिन पायलट को इनवाइट नहीं किया था, उस मुद्दे में उनको शामिल नहीं किया था। ये शिकायत सचिन की काफी दिन से रह रही थी। और फिर उसी के बाद क्या हुआ कि मैटर अभी भी नहीं संभला, और इतना देर जब बात हुई, फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो एसओ अधिकारी होते हैं हमारे कानून के, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा उनके पास यानी पायलट के पास अशोक गहलोत ने एक नोटिस भिजवाया और उस नोटिस में उसमें लिखा गया था, मतलब वो जो नोटिस थी वो 120 और 124 के तहत आपराधिक साजिश के तहत उन्हें जवाब मांगा गया, यानी सचिन पायलट पे एक आपराधिक साजिश लगाने का आरोप लग गया कि ये आपराधिक साजिश कर रहे हैं पार्टी के विरुद्ध। बात यहां पे उठती है कि ऐसा मैटर क्यों उठा, ऐसी बात क्यों उठी,
क्योंकि अशोक गहलोत का कहना था कि जब राज्यसभा के चुनाव की भी बात हो रही थी तो उनका कहने का मत ऐसे आया, अशोक गहलोत का, उन्होंने बोला कि कुछ बीजेपी के लोगों के सह पाकर यहाँ पे जो हमारे नेता हैं, यानी जो उनके विधायक हैं राजस्थान सरकार में, वो बागी होने की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो उनको धोखा दे सकते हैं। और ऐसी बात कह के सारी जो गहलोत के जितने समर्थक थे और सब लोग सचिन पायलट को संदेह की नजर से देखने लगे। उनका मानना था कि कहीं सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी बागी ना हो जाए, यानी उनके तरह धोखा देके पार्टी ना छोड़ दें। लेकिन सचिन पायलट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, उन्होंने इसको आत्मसम्मान पे अपने लेते हुए आखिरकार वो हाई कमीशन के तरफ, यानी जो उनकी पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, उनके पास वो गए नई दिल्ली अपनी जयपुर की कैबिनेट की बैठक छोड़ के। बात उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी परिस्थिति में वो गहलोत सरकार के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे उनकी सुनवाई नहीं होगी, जहां पे उनके ऊपर गलत आरोप लगेंगे, वहां पे वो एडजस्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने ये बात बोल के सीधा वो कमीशन जो आला अधिकारी थे पार्टी के, उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि उनसे बात करने में काफी देर हो गई, तो उन्होंने अपना एक डिसीजन बना लिया कि ऐसी परिस्थिति में वो गहलोत सरकार के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि गहलोत सरकार ने सीधे सीधे उन पे आरोप ये लगाया था कि ऐसे कुछ नेता हमारे पार्टी के हैं जो राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और ये बात उनको पायलट को हजम नहीं हुई और सचिन पायलट ने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि मेरा गहलोत के साथ अब ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में सरकार चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद तो आप मैटर जानते ही हैं कि कहां से बात शुरू हुई, क्योंकि कुछ मामला था जो सुप्रीम कोर्ट चला गया, कुछ हाई कोर्ट में चल रहे थे। और अभी उनका स्टेटमेंट आया है सचिन पायलट का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरा पार्टी से कोई बैर नहीं, मेरा सिर्फ जो लड़ाई होगी वो अशोक गहलोत के खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पे यह कह दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि अशोक गहलोत की तो बारे में आप जान चुके हैं कि वो कई बार मंचे हुए नेता रह चुके हैं, पर अब आपको मैं बताता हूं कि सचिन पायलट एक और उनकी कुछ निजी जिंदगी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बात होती है कि सचिन पायलट 7 सितंबर सन 1977 में सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी माँ जो थी रमा पायलट, वो एक हाउसवाइफ थी और इनकी एक बहन थी, वो सारिका पायलट। और इनके पिता को तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, राजेश पायलट। ये कांग्रेस के काफी पुराने और प्रतिष्ठित नेता रह चुके हैं। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी जो प्रतिष्ठा और जो मान था वो काफी ऊंचा था और उन्होंने काफी अच्छे कार्य भी किए थे, इसीलिए वो सबके बीच में जाने जाते हैं। सचिन पायलट ने अपनी शुरुआती शिक्षा जो थी वो बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से हासिल की थी। इसके बाद उन्हें सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद वो विदेश चले गए अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए और वहां से उन्होंने वॉर्टन बिजनेस स्कूल, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से बहुराष्ट्रीय प्रबंधन एवं वित्त में इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद ये अपने देश वापस आए। फिर इन्होंने कुछ दिन BBC दिल्ली ब्यूरो में काम किया। उसके बाद इन्होंने 2 साल तक अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर के साथ काम किया। राजनीति चूंकि इनको विरासत में मिली थी, तो इनके पिता जब ये सचिन पायलट कम ही उम्र के थे, यानी युवा थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया था और ये उनको काफी आघात पहुंचाया। फिर इसी को जो उनकी सरकार थी कांग्रेस की, उसी ने इन्हें 2004 में पहला इलेक्शन लड़वाया और इन्होंने अपनी पिता की सीट से पहला इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की। और इन्होंने जो पहली सीट थी वो इनकी पिता की सीट, जो दौसा की सीट है, ये राजस्थान में पड़ता है, वहां से इन्होंने लड़ा और इन्होंने जीत हासिल की। फिर इन्होंने अपना दूसरा इलेक्शन जो लड़ा था सन 2009 में अजमेर की सीट से लड़ा था और सचिन ने इस बार भाजपा प्रत्याशी और वसुंधरा राजे सरकार में कद्दावर में नेता रहे मंत्री यूनुस खान को हराया था। अब बात करते हैं इन्हें कौन सी, मतलब इनकी जो अच्छाइयां थी, किस वजह से इनको जाना जाता है। इन्हें सन 2008 में विश्व आर्थिक मंच, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं हम लोग, ने यंग ग्लोबल लीडर में भी चुना था। सचिन पायलट को यंग ग्लोबल लीडर के तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चुना गया था। ये काफी बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा सम्मान बहुत ही कम लोग को नसीब होता है। अब बात करते हैं कि जब वहां पे ऐसे मैटर उठने लगे तो उन्होंने शुरुआती तौर पे राजस्थान के लिए काफी काम किया और उन्होंने पहली बार सन 2014 में सचिन पायलट ने
उनको अध्यक्ष जब बनाया गया था, उसके बाद इन्होंने काफी मेहनत के बाद इन्होंने सन 2018 में टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वहां पे भी इन्होंने जीत हासिल की। अब आपको मैं बता देता हूं इनके कुछ निजी जिंदगी के बारे में। इनकी वाइफ का नाम सारा है, जो कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, और जम्मू कश्मीर में इनके जो पिता हैं उनकी जो पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, शायद उनको सब जानते होंगे। उनके भाई जो है सारा के, उनका नाम उमर अब्दुल्ला है। और इनको शादी भी काफी मैटर कर रही थी समाज में, क्योंकि ये दो विरोधी लोग की शादी थी, क्योंकि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, तो काफी बवाल हुआ। कई लोगों ने शादी को मानने से इनकार किया, बाद में सब लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिर बात आती है, मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि 1995 में अमेरिका से इन्होंने पर्सनल पायलट की इन्होंने वो लाइसेंस भी ले लिया था, और इनका खेल में भी काफी रुचि था। इन्होंने कई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में दिल्ली की तरफ से भाग लिया था। मेरा वीडियो अब यहीं पे खत्म होता है। मैं अगली बार आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक आपके लिए आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और मैं आप लोग के सामने अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में आऊंगा। और तब तक आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।